मीरा सेठी ने अपनी डिवोर्स के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, छुपा के रखा। क्यों छुपा के रखा इस पे बात करेंगे, लेकिन साथ-साथ हम बात करेंगे अनुषा बासी की, जिन्होंने अपनी मदर से अपनी डिवोर्स को छुपा के रखा। क्यों छुपा के रखा? इस पे भी मैं बात करूँगी और बात करूँगी बुशरा अंसारी के बारे में और चंद खबरों के बारे में। बुशरा अंसारी का भी एक स्टेटमेंट आया है शादी को लेके बिकॉज़ उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था कि जी अपने से कम उम्र लड़के से शादी कर ली और बुढ़ापे में शादी कर ली। इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सोनिया राव और आप देख रहे हैं मेरा शो। बात होगी चंद खबरों के हवाले से, ख़वातीन से रिलेटेड की खबरें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीरा सेठी की। मीरा सेठी जो हैं वो राइटर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। नजम सेठी हमारे बॉस हुआ करते थे, उनकी बेटी हैं और अली सेठी इनके भाई, वेरी फेमस सिंगर, वेरी टैलेंटेड। तो मीरा सेठी जो हैं वो बीच में तो गायब हुई हुई थी काफ़ी और उन्होंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बताया कि भई मैंने अपनी डिवोर्स को जो है छुपा के रखा। मेरी डिवोर्स हो गई थी और अभी उन्होंने पब्लिकली जो है ये अनाउंस कर दिया कि मेरी डिवोर्स हो चुकी थी मार्च 2023 में। 4 साल उनकी शादी चली और उसके बाद जो है उन्होंने तलाक ले ली, सेपरेशन हो गई और उनका एक बहुत ही ट्रॉमाटाइज़िंग किस्म का एक्सपीरियंस था। सभी का होता है। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जो अगर उसकी सेपरेशन हो या तलाक हो तो वो उस पे खुश हो। चाहे आपकी अटैचमेंट हो ना हो, आपको अपने स्पाउस से नफ़रत हो, फिर भी एक रिश्ता ख़त्म होता है और बहुत सारी चीज़ें आपको साथ में झेलनी पड़ती हैं एक तलाक के, तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है। तो उनका भी काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था। उन्होंने अभी जो है उस सारे अरसे में वो शूट भी कर रही थी ड्रामा सीरियल उसका नाम था कुछ अनकही। उसकी वो शूट पे थी, उसी दौरान उनकी डिवोर्स हो गई तो इट वाज़ वेरी टफ़ फॉर हर क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप कोई काम कर रहे होते हैं स्पेशली एक्टिंग क्योंकि इसमें आपको अपनी 100% देना पड़ता है, आपके एक्सप्रेशंस जो हैं वही सब कुछ होता है। और जब आप किसी भी इस किस्म के ट्रॉमा से गुज़र रहे होते हैं तो फिर यू नो आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो साथ नहीं देते आपका। तो उनके लिए बहुत मुश्किल ये टाइम था और उन्होंने इस टाइम को गुज़ारा लेकिन उससे उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिला। एंड फाइनली इमोशनली इंटेंस एक्सपीरियंस तो था उनके लिए, लेकिन ओवरकम कर जाता है इंसान, कुछ टाइम लगता है। डिवोर्स की बात हो रही है तो पब्लिकली जैसे मीरा सेठी ने अनाउंस किया तो अभी अनुषा बासी जो कि शमून बासी की बहन है, जवेरिया बासी की बहन है, अब रिसेंटली शमून और जवेरिया भी दे ओपन्ड अप अबाउट दिस कि किस तरह से वो उनकी बहन हो सकती हैं जब जवेरिया बासी शमून की फर्स्ट वाइफ थी। खैर वो डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अनुषा बासी जो है उनकी शादी हुई थी चंद साल पहले। उन्होंने भी अब जो है इसके बारे में बात कर ली कि भई मैंने अपनी जो डिवोर्स मेरी हुई थी, उसको छुपा के रखा और उसको छुपा के रखने की वजह सिर्फ़ ये थी कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जो मदर हैं, वो हर्ट हों और सबसे मैंने इसी वजह से इस खबर को छुपा के रखा। साथ-साथ उनका कहना था कि उनकी तलाक जो है 6 साल पहले हुई थी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उनको था कि लोग जो है मेरी मदर को तंग करेंगे कि जी बेटी की डिवोर्स हो गई, बातें करेंगे, इस वजह से जो है मैंने अपनी मदर से छुपाया। फिर उसके बाद जब वालदा की डेथ हो गई, तो उसके बाद मैं बता बता सकती थी लेकिन मैंने इस वजह से नहीं बताया बिकॉज़ मुझे एक बहुत बड़ा गम होता है, एक बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। माँ किसी की भी चली जाए तो इतनी जल्दी से इंसान रिकवर नहीं करता। तो अनुषा बासी का भी यही कहना था कि मैं रिकवरी फ़ेज़ में थी, इस वजह से आई डिड नॉट टॉक अबाउट दिस और मैंने इसको छुपा कर ही रखा एंड नाउ आई एम रेडी और इसी वजह से मैं अब जो है ओपनली लोगों को बता रही हूँ कि मेरी डिवोर्स को काफ़ी अरसा हो चुका है। देखिए, बज़ाहिर इतना अच्छा लग रहा था कि अनुषा बड़ी सेट हैं, परफ़ेक्ट लाइफ़ है, क्योंकि वो जो तस्वीर होती हैं, जो कोई भी डाल रहा होता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कोई भी अपनी यू नो रियल लाइफ़ नहीं दिखाता उसमें। सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाता है, कहाँ खाना खाया, क्या पहना, क्या ओढ़ा, गुड मोमेंट्स। कोई भी आपको ये नहीं बताता कि उसकी क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं लाइफ़ में और किन मुश्किलात का उसको सामना है। सो बज़ाहिर हमने देखा जितनी भी डिवोर्सेज़ हुईं 1-2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा हुईं। और उसमें सब जो है इतने परफेक्ट लगते थे, इतने खुश लगते थे, बट वो सिर्फ़ उनके कुछ अच्छे मोमेंट्स थे जो वो पब्लिक के साथ शेयर करते थे। अदरवाइज़ कहानी कुछ और थी। अंदर जो है मामलात बहुत डिफरेंट थे और दे वर नॉट हैप्पी टुगेदर। इसी वजह से उनकी सेपरेशन हुई, डिवोर्स हुई। तो यहाँ भी ऐसा ही था, अनुषा भी बज़ाहिर बहुत खुश लगती थी, लेकिन बहुत टाइम से उनकी तस्वीरें आना लोगों को आइडिया हो जाता है कि यार हस्बैंड के साथ तस्वीरें नहीं डाल रही, अनफ़ॉलो कर दिया है, तो कुछ मसला है।
अनफ़ॉलो करने की बात हो रही है तो यहाँ पे मुझे याद आया कि फ़हाद मुस्तफ़ा से रिलेटेड मैंने बात की कि किस तरह से जो है उनका हिना अमान नामी जो प्रोड्यूसर हैं बिग बैंग प्रोडक्शन में, बहुत सालों से वो बिग बिग बैंग के साथ काम कर रही हैं, मेरी उनसे दोस्ती हुआ करती थी। खुद भी वो एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने एक आधे प्रोजेक्ट में छोटा-मोटा रोल किया था, उसके बाद फिर उन्होंने ये प्रोडक्शन हाउस जॉइन कर लिया था। तो मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग ये अनफ़ॉलो से मुझे याद आया कि अब जो है बहुत ज़्यादा ये खबर चल रही है कि जी फ़हाद मुस्तफ़ा ने अपनी जो वाइफ़ हैं सना फ़हाद उनको अनफ़ॉलो कर दिया है। तो उससे लोगों को लग रहा है कि उन दोनों की सेपरेशन हो गई है। देखिए, अब बीच के लोग कोई भी बात कर रहे हो, जैसे मेरी चंद लोगों से बात हुई जो फ़हाद को भी पर्सनली जानते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि हाँ, ऐसा ही है। लेकिन फ़हाद ने तो मुझे नहीं कहा, या मैंने फ़हाद से या हिना से तो नहीं पूछा, तो मैं कैसे इस चीज़ को कन्फ़र्म कर दूँ? लेकिन जो ख़बरें हैं मैं यही बता सकती हूँ कि उनके करीबी लोग जो उनके साथ काम करते हैं, वो यही कह रहे हैं कि ऐसा ही है। हिना अमान और फ़हाद का आपस में सिलसिला था, ठीक है? हिना का कुछ ना कुछ तो उनके साथ है, जो कि बिल्कुल ठीक है, सही है? अब असल कहानी क्या है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो कहते हैं जब तक आँखों से ना देखो ऐसे सुनी-सुनाई बात ना करो। इसी वजह से इतनी ऐसी खबरें होती हैं कि जिनके बारे में अब सब बात कर रहे होते हैं और मैं चुप हो जाती हूँ कि मुझे होता है कि यार इसमें किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन ना हो जाए। अब कैरेक्टर असैसिनेशन की बात हो रही है तो ये कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होती कि अगर आप ये कहें कि किसी ने दूसरी शादी कर ली है, फिर वही कहूँगी कि दूसरी शादी करना जायज़ है, इसमें कोई कुछ गलत नहीं है। पाकिस्तान में लॉ आ गया है कि अपनी बीवी से परमिशन लें और कर लें। बीवियाँ नहीं करने देती, हमारा कल्चर वही हिंदुआना है। इंडिया में जैसे नहीं होती, दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे भी वही बना हुआ है कि औरतें कभी भी इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती, ना ही हमारे मर्द जो हैं वो बराबरी कर सकते हैं। इंसाफ नहीं कर सकता एक इंसान, और कंडीशंस हैं दूसरी शादी करने में। ऐसे नहीं है कि बस दिल चाह रहा है, आपने दूसरी शादी कर ली, ऐसे नहीं होती। इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ख़ैर उस पे मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन यही कहूँगी कि फ़हाद मुस्तफ़ा इज़ क्वाइट, और उनकी वही सारी चीज़ें कि जी उन्होंने अपनी मिसेज़ को अनफ़ॉलो कर दिया है, ये सबसे बड़ी निशानी होती है। आई डिड कन्फर्म दिस फ्रॉम फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स हू यूज्ड टू वर्क विद फ़हाद मुस्तफ़ा। उन्होंने कहा कि ऐसा ही लगता है, बट ऑफ़ कोर्स मैंने उनका निकाहनामा नहीं देखा है, तो आई कैन नॉट कन्फर्म कि जी फ़हाद मुस्तफ़ा जो हैं उन्होंने पक्का-पक्का हिना अमान से निकाह कर लिया है, बट हिना अमान का कुछ ना कुछ उनके साथ है, इट इज़ कन्फर्म्ड। 10 लोग अगर ये बात कर रहे हैं उनके करीब के, तो ज़ाहिर-सी बात है। हिना अमान के बारे में मैं बता चुकी हूँ, शी वाज़ डिवोर्स्ड, उनकी एक आधा कोई बच्चा था, वो अच्छा बड़ा हो चुका है, टीनेजर हैं, जवान हो चुके हैं व्हाट्सएवर, और हिना बिग बैंग प्रोडक्शन के साथ काम कर रही थी, और उसी काम के दौरान जो है वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई होगी और शादी हो गई होगी। और जहाँ तक बात है सना फ़हाद का, तो अब ये नहीं पता कि उनकी सेपरेशन हो गई है कि नहीं हो गई है, बट येस, एक दूसरे को अनफ़ॉलो उन्होंने कर दिया है। दिस इज़ द स्टोरी, बाकी डिटेल्स किसी के पास नहीं है। ठीक है? सो ऐसा कुछ हुआ, खबर मैं क्या कर रही थी और कहाँ मैं पहुँच गई हूँ। सो ये कुछ डिटेल्स हैं। तलाकों की बात हो रही है तो शादी पर आ जाते हैं कि बुशरा अंसारी जी जो है, और आपको पता ही है कि जब उन्होंने शादी की थी तो उसके बाद जो है बहुत लोगों ने उन्हें कहा कि अपने से छोटी उम्र के लड़के से शादी कर ली है और क्यों कर ली है, ये कोई उम्र है शादी करने वाली, बुढ़ी घोड़ी एंड व्हाट नॉट, बिकॉज़ सब बैठे हुए हैं कुछ ना कुछ कहने के लिए, किसी को नहीं बख्शते। तो अभी भी कोई ऐसी ही बात हुई होगी, और बड़ा अच्छा डिसीजन था बुशरा अंसारी का दैट शी गॉट मैरिड। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, हमने देखा है कि जवानी तो गुज़र जाती है ना इंसान की जैसे-तैसे, लेकिन एक टाइम के बाद जब आपकी उम्र बढ़ती है, स्पेशली जब बुढ़ापे की जानब लोग जाते हैं, तो वो बहुत अकेले रह जाते हैं। क्योंकि उनके साथ कोई बात करने के लिए नहीं होता, कोई टाइम उनके साथ गुज़ारने के लिए नहीं होता, वो अकेलापन महसूस करते हैं। बच्चे अपनी ज़िंदगियों में मस्त हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, और उनके पास वक़्त नहीं रहता। सो बुशरा अंसारी का भी कुछ ऐसा ही था। उनकी जो है शादीशुदा ज़िंदगी, जो उनके इकबाल अंसारी साहब जो थे, उनके साथ तो बहुत अच्छी नहीं गुज़री थी, और उनके बारे में भी हमने तरह-तरह की बातें सुनी थी कि जी बड़े कोई ठरकी किस्म के इंसान थे। ख़ैर उनसे उनकी ख़त्म हो गई सारा कुछ, लेकिन फिर बुशरा अंसारी ने अब मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त इकबाल के साथ जो है शादी कर ली। इकबाल हुसैन जो है वो, मैं अगर कहूँ कि ज़िंदगी में अगर चंद मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे जिनको मैं अपनी फैमिली कंसिडर करती थी, जो मेरे घर आए, मेरी फैमिली के साथ उठे बैठे, तो उनमें से इकबाल हुसैन है, बिकॉज़ इकबाल के साथ मेरा बिल्कुल ऐसे ही था जैसे एक
फैमिली वाला ताल्लुक होता है। तो इकबाल जो है वो भी एक बहुत वखरे दिमाग का आदमी है और वो टिपिकल उस तरह का नहीं है जिस तरह के लोग होते हैं कि सोचना, बहुत सोच समझ के करना, बस जिस चीज़ पे दिल आ गया, जो सही लगा, वो करना है इकबाल ने। इकबाल हुसैन ने भी इसी वजह से बुशरा अंसारी पसंद आ गई होंगी ड्रामे के सेट पे उनको काम करते हुए और इकबाल ने भी इस चीज़ की परवाह नहीं की कि उम्र कम है या ज़्यादा है। इस तरह की छोटी-मोटी फ़िज़ूलियात किस्म की बातों में इकबाल हुसैन जो है ना अपना टाइम नहीं वेस्ट करता। ही इज़ वेरी चिल यानी ही इज़ सो लविंग और बिल्कुल कहते हैं ना ये बहुत दोस्ती निभाने वाला, समझदार, सुलझा हुआ, बड़ी मज़े की पर्सनैलिटी है इकबाल की। तो बुशरा अंसारी जो हैं मोहब्बत उनके बीच में शुरू हो गई थी और फिर उन्होंने शादी कर ली, बहुत अच्छा डिसीज़न था। अभी बुशरा अंसारी का ये कहना है कि ज़रूरत नहीं थी, किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत थी इस उम्र में शादी करने की? तो उन्होंने कहा ज़रूरत की बात नहीं होती, सकून चाहिए था। कोई अच्छा इंसान मिले तो उम्र ना देखें, अकेले हैं तो शादी कर लें। और यही बात जो मैंने आपसे की बात की कि जी उम्र मत देखें। जब एक इस्लाम आपको इजाज़त देता है कि आप अपनी उम्र से बड़ी, आप अपनी उम्र से छोटी से शादी कर सकते हैं, चाहे औरत छोटी उम्र के मर्द से करे या मर्द छोटी उम्र की औरत से। अच्छा मर्द छोटी उम्र की औरत ही ढूँढता है, ये एक अजीब क्या कहते हैं इसको डबल स्टैंडर्ड्स है हमारे मुल्क में, कि जी औरत हो तो छोटी हो उम्र की, बच्ची हो, हाँ? मर्द 50 साल का और 18 साल की उसको बच्ची चाहिए होगी। औरत अगर कर ले यंग लड़के से तो क़यामत आ जाती है। भई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से की, ठीक है? हज़रत आयशा से की, तो आपके पास तो सारी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। तो उम्र मत देखें, शादी करें। जो समझ आता है उससे शादी कर लें और इसमें कोई हर्ज नहीं है। और बिल्कुल ज़रूरत ही होती है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत नहीं थी, ज़हनी सुकून चाहिए था, ज़रूरत की बात नहीं होती, ज़रूरत ही होती है। अल्लाह ताला ने पेयर्स में बनाया है। इंसान को। जब जानवरों की पेयरिंग होती है, तो इंसानों की नहीं होगी। तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है, आप अकेले नहीं ज़िंदगी गुज़ार सकते। ठीक है, आपके नसीब में अगर नहीं लिखा है शादी होना तो इट्स ऑल राइट समझ आता है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह ने रिज़्क का वादा किया है, जिस वक़्त लिखा है वो आपको मिलेगा कहीं से और इसी तरह शादी है। जब डिसाइड हो गया है कि शादी आपकी होनी है, एक वक़्त उसका मुकर्रर है तो तभी होगी। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता। तो बुशरा अंसारी की भी लिखी हुई थी और उनकी हो गई। सो यू नो पीपल रियली नीड टू चिल बिकॉज़ शादी जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन शादी का वक़्त मुकर्रर है और जब होनी होती है वो तब हो जाती है एंड इट इज़ एब्सोल्यूटली ओके।